तो आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के सेकंड लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने देखा एफबीडी। एफबीडी बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम। अब किसी भी बॉडी का अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, यानी किसी भी बॉडी का अगर हमें एफबीडी बनाना है, तो सबसे पहले तो उस बॉडी को हमें सिस्टम से अलग कर लेंगे, यानी सिस्टम से सेपरेट कर लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं और किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। फिर उन सारे फोर्सेस को उस बॉडी के ऊपर वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे कि कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसको वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे उस बॉडी के ऊपर। और फिर उस पर लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे, यानी कि नेट रिजल्टेंट देख लेंगे कि मतलब इस साइड से ये फोर्स लग रहा है, इस साइड से ये लग रहा है, तो रिजल्टेंट किस साइड जा रहा है। और अगर 2 या 3 ऑब्जेक्ट का या बॉडी का अगर हमें एक साथ एफबीडी बनाना है, तो उनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। यानी कि नॉर्मल फोर्स को छोड़ के बाकी जितने भी फोर्स लगेंगे वो सब देखेंगे हम, अगर 2 या 3 ऑब्जेक्ट का एक साथ एफबीडी बना रहे हैं तो। उसके बाद देखा टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स जनरली स्ट्रिंग के अंदर होता है, यानी कि धागा या रस्सी, इनमें होता है टेंशन फोर्स। और टेंशन फोर्स होता है जहां से वो धागा या रस्सी किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, उस ऑब्जेक्ट से धागे की तरफ होता है। मतलब कि जहां भी उस धागे का या रस्सी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उससे और धागे की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड में होता है। और सेम तरीका इसमें होगा, अगर हमें 2 या 3 ऑब्जेक्ट का एफबीडी एक साथ बनाना है, तो उनके बीच का जो टेंशन फोर्स होता है वो भी कैंसिल हो जाता है नॉर्मल की तरह। और इस लेक्चर में हमने ये 2 पॉइंट देखे थे मेनली।